आज हमारा डेसिमल, ठीक है। आज हम डेसिमल सीखेंगे। डेसिमल में सबसे पहले हम एक टेबल बना लेते हैं। देखो जो नॉर्मल नंबर्स होते हैं हमारे, जिनको हम होल नंबर्स कहते हैं, वो होते हैं हमारे वंस, टेंस, 100, 1000 और इसी तरह से जब हम आगे चलते जाते हैं तो हमारे 10,000 लाख वगैरह चला जाता है। लेकिन ये तो बात है हमारे होल नंबर्स की। लेकिन जब हम डेसिमल नंबर्स की बात करते हैं तो उसमें कैसे होता है, यहां पे हमारा डेसिमल पॉइंट आ जाता है, यहां पे हमारा आता है 10th, यहां पे आ जाता है हमारा 100, यहां पे आता है हमारा 1000, ठीक। और आपको मैं एक और चीज बता दूं कि देखिए डेसिमल पॉइंट्स ऐसे शो किया जाता है, वंस की जगह पे 1, टेंस पे 10, 100 का आ जाएगा आपका 100, 1000 पे 1000। टेंथ का मतलब होता है 1/10, 100 का मतलब होता है 1/100 और 1000 का मतलब होता है 1/1000। यानी कि यहां पे जो नंबर आएगा वो होल नंबर 1 का उसके 10 पार्ट होंगे, ठीक है। यहां पर जो नंबर हम लिखते हैं वो 100 का उसके 100 पार्ट किए जाते हैं, ठीक है। और यहां पे जो नंबर लिखते हैं उसके 1000 पार्ट किए जाते हैं, यानी कि वो उसका 1000वां हिस्सा होता है। यहां पे 10वां हिस्सा, 100वां हिस्सा और ये 1000वां हिस्सा होता है उस नंबर का, किसका, एक होल नंबर का। तो चलिए मैं यहां पे एक नंबर लिख लेता हूं और उसको देखते हैं हमें कैसे लिखना है। मैंने लिखा 427.897, राइट। तो जब हम इसको लिखते हैं, हम इसको कैसे लिखेंगे, मैं इस नंबर को लिखता हूं 427 पॉइंट, हम इसको कैसे पढ़ेंगे 897। हम इसको ऐसे नहीं पढ़ सकते 879, क्यों, क्योंकि देखिए ये जो 8 है ये 100 प्लेस पे नहीं है, ठीक है, 100 प्लेस पे ये है, ये 10th प्लेस पे है, ये 1000 प्लेस पे है। आप यदि इस नंबर्स को देखें जो मैंने लिखा है 427.897, आप इसको देखें तो यहां पे जो 7 है ये 1000 प्लेस पे है, जो 9 है वो आपके 100 प्लेस पे है और जो 8 है वो आपके 10th प्लेस पे है। बाकी 7 वंस पे, 2 आपके 10th पे और 4 आपके 100 प्लेस पे है। तो मैं इसको लिखूंगा 427.897। आप इसको 897 मत पढ़िए, क्योंकि ये 100 प्लेस नहीं है, ये 10th प्लेस है। यदि ये 100 प्लेस होता तो ये 897 होता। लेकिन आप देखें इससे पहले डेसिमल है और डेसिमल के बाद के जो नंबर हैं वो सिंगल पढ़े जाते हैं, यानी कि 897, राइट। यानी कि ये 10th प्लेस पे, 100 प्लेस पे और ये 1000 प्लेस पे है। जबकि ये क्या है, 7 आपके 1 प्लेस पे, 10 और 100 प्लेस पे, राइट। तो इसको हम ऐसे पढ़ेंगे, ओके। इसी तरह से इसमें हम आगे देखते हैं। मैं इसको एक्सपेंड फॉर्म में लिखता हूं। इसको एक्सपेंड फॉर्म में कैसे लिखेंगे, 400 प्लस 20 प्लस 7 प्लस 8, मैंने क्या कहा 10th प्लेस पे है तो ये आ जाएगा 8/10, ओके। फिर प्लस 9 जो है आपके 100 प्लेस पे है तो 9/100 आ जाएगा, और 7 जो आपके 1000 प्लेस पे है तो 7/1000 आ जाएगा। तो इस तरह से। इसके अलावा 400 प्लस 20 प्लस 7 प्लस ये 10th प्लेस में हम इसको लिख सकते हैं 0, ये होल नंबर के लिए आ जाता है 0.8 आ जाएगा। अब आप चेक करिए 10th प्लेस प्लस 0.0, देखिए 10th के लिए 0 और 900 प्लेस पे 9 लिखो, प्लस 0.00, 10, 100 और 7 किस पे है, 1000 प्लेस पे है। तो हम इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, ओके। जब आप इन सबको, क्योंकि बीच में प्लस का साइन है, यदि आप इन सबको ऐड करते हो तो ऐड करके आपका सेम यही नंबर आएगा, ओके। देखिए अब देखते हैं डेसिमल के नंबर्स की प्लेस वैल्यू कैसे फाइंड करनी है, ओके।
मैं यहां पर इन सारे नंबर्स की प्लेस वैल्यू फाइंड करूंगा। तो सबसे पहले मैं 8 की प्लेस वैल्यू फाइंड करता हूं, ठीक है। तो 8 जो है, आप देखिए जब भी आपको प्लेस वैल्यू फाइंड करनी है आपको एक चीज का ध्यान रखना है, इसमें होल नंबर्स कौन है और डेसिमल नंबर्स कौन है। आपको पता है होल नंबर्स यहां से शुरू हो रहे हैं हमारे 4 से, 4 9 7 8 ये हमारे होल नंबर्स हैं और 7 8 9 ये हमारे डेसिमल नंबर्स हैं। ओके, तो आप देखें कि 4 कौन से प्लेस पे है, वंस पे, 9 टेंस पे, 100 हंड्रेड्स पे, थाउजेंड्स पे। ओके, तो 8 का निकालेंगे तो ये हो जाएगा 8 इंटू 1000 इक्वल टू 8000, यानी कि ये कितना है 8000 है। कौन से प्लेस पे, 1000 प्लेस पे है तो 8000 हो गया। 7 कौन से प्लेस पे है, 100 प्लेस पे है, 7 इंटू 100 इक्वल टू 700। देखिए 8700, 8700। 9 कौन से प्लेस पे है, 10th प्लेस पे है, तो 9 इंटू 10 हो जाएगा। 10th प्लेस पे है तो 9 इंटू 10 90। अब हम देखें अगर हम इसको पढ़ते हैं 8790, 8790 तो ये है। अब अभी हमारा 4 है, 4 कौन से प्लेस पे है, वंस पे है, तो 4 इंटू 1 इक्वल टू, तो 8794, 8794, 8794 ये हो गया। अब हम इसका ले लेते हैं, देखिए यहां पे हम 9 देखते हैं, इसका आंसर आया हमारे पास, प्लेस वैल्यू आई 90। अब इस वाले 9 की निकालते हैं तो ये हो जाएगा 9 इंटू 10, 100,000 प्लेस पे है तो 1/1000, यानी कि 9/1000 या 0.009। 8 जो हम देखते हैं 10th और 100th प्लेस पे है तो ये हो जाएगा 8 मल्टीप्लाइड बाय 1/100। 8 की मल्टीप्लाई 1 के साथ 8 और 100 का आ जाएगा 100, तो इसका आंसर हो जाएगा 0.08। आप चेक कर सकते हैं डेसिमल के बाद 10 आता है, 10 के बाद 100 आता है, तो यानी कि 0.8 जो है एकदम एग्जैक्ट हमारे सही प्लेस पर आ गया है। इसके बाद लेते हैं हम 7 का, तो 7 इंटू 1/10 हो जाएगा, यहां जाएगा 7/10, यानी कि 10th प्लेस पे तो 0.7। तो अब आप यहां देखें हमारे पास, देखिए 7 यहां भी है, 8 भी यहां है और 9 भी यहां है, यहां 7 8 9, ठीक है। तो आप देखिए यहां पे 7 की जो प्लेस वैल्यू है वो है 0.7, यहां पे 7 की प्लेस वैल्यू है 700। ओके, यहाँ पे 8 की प्लेस वैल्यू आप देखें 0.08 है, यहाँ पे 8 की प्लेस वैल्यू देखें 8000 है, यहाँ पे 9 की हम प्लेस वैल्यू देखते हैं तो ये है आपकी 9/1000, यानी कि 0.009। यहाँ पे 9 की प्लेस वैल्यू देखें तो 9 की है। तो आप देख सकते हैं कि डेसिमल के नंबर्स में प्लेस वैल्यू में कैसे एक डिफरेंस आ जाता है। ओके, यहां पर हम देखते हैं हमारे पास क्वेश्चन है, चेंज द फॉलोइंग इनटू डेसिमल फ्रैक्शन। इनको जो हमने डेसिमल फ्रैक्शन में बदलना है। ओके, पहला क्वेश्चन हमारे पास 0.6, तो देखिए हमने क्या करना है, 6 आपको पता है 10th प्लेस पे है तो इसको कर दो 6/10। ओके, देखिए 6/10 को आप क्या कर सकते हैं, छोटा कर सकते हैं, इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में बदल सकते हैं, स्मॉलेस्ट इसकी फॉर्म बना सकते हैं। 2 से हम इसको डिवाइड करेंगे 3 आ जाएगा, 2 से 5 को 10 को डिवाइड किया 5 आ जाएगा, तो अब आपका आंसर आ जाता है 3/5। ओके, इसको हम देखते हैं इसी तरह से। तो देखिए जो 12 है, यहाँ पे जो हमारे पास 12 जैसा है, जबकि ये एक्चुअल में क्या है 1.2 है। तो हम देखते हैं जो हमारे पास जो अगला क्वेश्चन है 0.12, तो 0.12 10th और 100th प्लेस, तो 12/100 आ जाएगा। देखिए यहां पर हमने 100 क्यों लगाया, क्योंकि हम जब इसके प्लेस गिनते हैं तो 10th और 100 ये हो गया। अब हम क्या कर सकते हैं, इसको छोटा कर सकते हैं, 4 से यदि हम 12 को डिवाइड करते हैं तो 4 3 जो 12 आता है, 4 से 100 को डिवाइड करते हैं तो 25 आता है। हमारे पास जो आंसर आया 3/25 आ गया। ओके, हम यहां पर देखते हैं ये है हमारा 4.075, तो 4 हमारे पास क्या है, ये हमारे पास जो ये होल नंबर है। ओके, तो होल नंबर को होल नंबर की फॉर्म में लिख लीजिए। फिर हमारे पास 0. हमारे पास है 0.075, तो हम गिनते हैं 10th 100 और 1000, डेसिमल के बाद से गिनना शुरू करो 10th 100 1000, तो यानी कि 75 कितना आ जाएगा, हमारा आ जाएगा 1000। ओके,
हम इसको डिवाइड करते हैं किससे? हम इसको यदि 25 से डिवाइड करते हैं, 25 से डिवाइड करके हमारा आता है 3, क्योंकि 25 75 होता है, और इसको हम 25 से डिवाइड करते हैं तो ये आ जाता है हमारा 40। कितना आ जाता है? 40। हमारा आंसर आ गया 4 होल 3/40। चलिए अब हमारा अगला क्वेश्चन है, इसको आप लोग ध्यान से देखें। ये हमारा 3 होल 1/2 और इसको कन्वर्ट करना है डेसिमल में, ठीक है? तो देखिए 3 होल 1/2 को सबसे पहले इसको इम्प्रॉपर में बदल दो, क्योंकि हम फ्रैक्शंस के बारे में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। 3 2 जा 6 प्लस 1 इक्वल टू 7/2। आंसर आ गया। अब हमने पहले आपको क्या सिखा रखा है, जब ऊपर क्या नंबर होता है, बड़ा नंबर होता है, नीचे छोटा होता है, तो डिवाइड कर लेते हैं। तो हम करेंगे इसको डिवाइड। हमने 7 को डिवाइड किया 2 से, ठीक है? 2 3 जा 6 होता है, माइनस कर दिया, 1 आ गया। ओके, अभी डिवाइड नहीं होगा तो हम डेसिमल लगाएंगे, यहाँ पे 0 हो जाएगा। जब भी डेसिमल लगाते हैं तो एक स्टेप में एक 0 आ जाता है, तो 2 5। तो क्या आंसर आया हमारा? 3.5। ओके, इसी तरह से हमारा अगला क्वेश्चन है 4 होल 23/50। तो सेम इसी तरह से करेंगे, 50 और 4 की मल्टीप्लाई, 54 जो होता है 200, उसमें 23 ऐड कर दो, 223/50। ओके, सेम यही वाला प्रोसीजर फॉलो करो। 223 को डिवाइड कर देते हैं 50 से, तो डबल नंबर, डबल डिजिट। ओके, 50 0 00 2 2 और 3 को नीचे लेके आओ, 54 जा 200 हो गया, माइनस कर दो, 23 रिमाइंडर आ गया। हमने क्या कहा है, डेसिमल लगेगा तो 1 0 एक स्टेप में आ जाएगा। ओके, तो 54 जा 200 माइनस कर दिया, 30 रिमाइंडर हमारे पास आया। चूंकि हमारे पास डेसिमल है तो फिर अगले स्टेप में एक 0, ठीक है? 5 6 30 होता है, तो 56 जा 300। तो ये पूरा डिवाइड हो गया, आंसर हमारे पास आ जाता है 4.46। ओके, तो ये हमारा अगला आंसर आ गया। ओके, फिर हमारे पास 16 होल 19/1000 है। तो देखिए 16 जो होल नंबर है तो इसको डायरेक्ट लिख दो। अब हम यहां पे क्यों नहीं कर रहे हैं इनकी तरह, क्योंकि हमारे पास क्या है, हमारे पास 10th 100 और 1000 की फॉर्म में नंबर्स हैं। यहाँ पे 1000 की फॉर्म में नंबर है, इसलिए इसको सीधा सॉल्व कर लेते हैं। डेसिमल लगाया, क्योंकि होल नंबर जब हमारा डेसिमल आ जाएगा। अब हमारे पास यहाँ पे क्या है, 91 है। तो 91 में हम देखते हैं कि 2 डिजिट है। 1000 के लिए हमें 3 डिजिट चाहिए, तो तीसरी डिजिट के लिए हम पहले नंबर में 0 लिख देंगे, बाकी 9 और 1। तो ये हमारा आंसर आ जाता है। एक बार इसको कैसे चेक करें, देखिए 16 तो हमारा होल नंबर है, फिर हमारा डेसिमल आ जाता है, और हमें यहां लास्ट में 1000 तो चाहिए, ठीक है? तो हम क्या करेंगे, 10th 100 और 1000, यानी कि हमारा ये आंसर एग्जैक्ट सही है। ओके, फिर हम यहां चले जाते हैं, यहाँ पे कोई होल नंबर नहीं है, तो होल नंबर के प्लेस में हम 0 लगाएंगे, डेसिमल लगा देंगे। जब भी होल नंबर नहीं होता हमारे पास तो हम 0 लगा लेते हैं। अब हम देखते हैं कि इसमें 100 है, लेकिन हमारे पास यहाँ एक ही नंबर है। 100 के लिए जितने 0 उतने नंबर हमें यहाँ पे चाहिए। तो हमने क्या करना है, 10th के लिए एक 0, 100 के लिए 7 ऑलरेडी यहाँ पे है, तो ये हमारा आंसर हो गया। ओके,